हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रखा है, क्वाड्रिलेटरल्स। तो आज की क्लास में एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं हम, क्वाड्रिलेटरल्स विद इक्वल साइड लेंथ। तो वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी साइड लेंथ्स इक्वल होती हैं। तो आप सोच रहे होंगे ये टॉपिक तो हम कर चुके हैं, स्क्वायर जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं वो स्क्वायर ही होता है। तो क्या ऐसा ज़रूरी होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं वो सिर्फ स्क्वायर हो सकता है और कोई नहीं हो सकता? नहीं। तो आज एक नया नाम सुनेंगे जिसका नाम है रोम्बस। तो रोम्बस भी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। फिर आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें क्या फ़र्क है रोम्बस और स्क्वायर में, जब दोनों की सारी साइड इक्वल होती हैं। तो स्क्वायर का हर एक एंगल देखो 90 डिग्री का होता है। ये हमने लास्ट क्लास में जब स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ की थी तब सीखा था, है ना। बट रोम्बस का हर एक एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। दोनों में बस यही फ़र्क है, और भी माइनर माइनर से फ़र्क है। तो जो आज का टॉपिक हम करने वाले हैं उनमें इन डिफरेंसेस को जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। कह रहा है आपसे, आर स्क्वायर द ओनली क्वाड्रिलेटरल दैट हैव इक्वल साइड लेंथ? क्या स्क्वायर ही एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी सिर्फ साइड लेंथ इक्वल होती है? लेट अस एक्सप्लोर दिस क्वेश्चन थ्रू कंस्ट्रक्शन। चलो कंस्ट्रक्शन की हेल्प से इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। ड्रॉ टू इक्वल साइड ए डी एंड ए बी दैट आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपको ये दो साइड्स बनानी है, एक ए बी और एक ए डी, लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं होनी चाहिए, मतलब इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं होना चाहिए। तो मैंने मान लिया कि मैंने जो ए बी बनाई वो 5 सेंटीमीटर बनाई। तो सबसे पहले मैंने अपनी एक ए बी लाइन को यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर दिया 5 सेंटीमीटर। अब मैंने 90 डिग्री का एंगल ना बना के यहाँ पर एक 50 डिग्री का एंगल बना दिया, ठीक है। और ए से 5 सेंटीमीटर का ही आर्क लगा दिया और इसको नाम दे दिया डी। अब मुझे एक सी और चाहिए अभी, ठीक है ना। कैन वी कंप्लीट दिस क्वाड्रिलेटरल सो दैट ऑल इट्स साइड आर ऑफ सेम लेंथ? क्या मैं इस क्वाड्रिलेटरल को पूरा बना सकती हूँ तब इसकी सारी साइड्स जो है वो इक्वल हो और एंगल 90 ना हो? बना सकते हैं। मेक अ पॉइंट सी हुज डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड डी इक्वल टू ए बी। अब एक सी पॉइंट आपको लेना है यहाँ पर, जिसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, बी और डी से, यहाँ से और यहाँ से सेम होगा जितनी ये साइड होगी। टू डू दिस मेजर ए बी यूजिंग अ कंपास कीपिंग दिस लेंथ एज अ रेडियस एंड कट आर्क्स फ्रॉम बी एंड डी। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए, आपको ए बी पता चल गई 5 सेंटीमीटर की है। तो एक 5 सेंटीमीटर का आप अपना कंपास ओपन कर लीजिए, ठीक है। बी पे रखिए 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाइए, डी पर रखिए अगेन 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाइए। जहाँ ये कट हो रहा है उसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। मेरी फिगर देख के आपको जरूरी ऐसा लग रहा होगा कि ये कैसे इक्वल साइड्स हो सकती हैं, बट अगर आप इसे प्रॉपरली पेंसिल और स्केल से बनाओगे तो आपके पास कुछ ऐसी फिगर बन जाएगी जो कि सेम लेंथ की ही बनेगी। आप मेजर करके देखिएगा तो ये सब आपको 5 सेंटीमीटर ही मिलने वाली है अगर आपने प्रॉपरली ड्रॉ किया है तो। आई रिपीट, सबसे पहले आपको ए बी एक लाइन ड्रॉ करनी है, उस पर एक 50 डिग्री का एंगल बना लेना है, ठीक है। और 5 सेंटीमीटर का वहाँ कट लगा देना है, ये रहा। देन कंपास को 5 सेंटीमीटर का तो ओपन आप कर ही चुके हो, उसे ओपन ही रहने दो। डी से एक आर्क सामने लगाओ और एक बी से लगाओ, कटिंग पॉइंट को सी नाम दो और ज्वाइन कर दो। तो ये आपकी वो फिगर बन गई जो 4 साइडेड फिगर है, जिसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। तो इस क्वाड्रिलेटरल का नाम है रोम्बस। बस इसका एंगल, हर एक एंगल 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। नाउ वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल विद इक्वल साइड लेंथ एंड वन ऑफ इट्स एंगल इज 50, जिसका एक एंगल क्या है, 50 है। नोट, वी कुड हैव कंस्ट्रक्टेड सच अ क्वाड्रिलेटरल बाय टेकिंग एनी एंगल लेस देन 180 इन प्लेस ऑफ 50। ज़रूरी नहीं है कि 50 डिग्री के एंगल पे ही बनेगा, नहीं, आप कोई सा भी एंगल ले सकते हो, 180 से छोटा लेना लेकिन, ठीक है। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द साइड्स हैव द सेम लेंथ इज अ रोम्बस। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ, क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी साइड सेम होती हैं उसको हम रोम्बस कहते हैं। स्क्वायर भी कहते हैं, लेकिन स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ये उसकी कंडीशन है आगे। क्लियर? चलो अब रोम्बस के बारे में पढ़ते हैं। वट आर द अदर एंगल्स ऑफ अ रोम्बस ए बी सी डी डेट वी हैव कंस्ट्रक्टेड, रीजन एंड और एक्सपेरिमेंट टू फिगर दिस आउट। चलो एक एंगल तो पता चल गया 50 डिग्री है, तो बाकी के एंगल्स कितने होंगे वो भी तो पता होने चाहिए। अब स्क्वायर के तो पता है हर एक 90 होते हैं, तो रोम्बस के कैसे निकालें? तो वो डिडक्शन से निकालते हैं। यहाँ 9th नंबर की है, वट कैन वी से अबाउट द एंगल्स इन अ रोम्बस। रोम्बस के एंगल्स के बारे में हम यहाँ क्या कहेंगे? तो उन्होंने एक रोम्बस यहाँ ड्रॉ कर लिया, आपको एक एंगल, आपको ये वाला पता था 50 डिग्री का है। कंसिडर द रोम्बस गेम, ये रोम्बस का नाम है गेम, GAME, इन ट्राइंगल GAE। अगर आप इस वाले ट्राइंगल में देखो, सिंस आपके पास GE जो है वो इसके इक्वल है, जब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब A जो है वो D के इक्वल होगा, क्योंकि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में जब ये चैप्टर शुरू किया था तो एक प्रॉपर्टी की थी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल।
सिमिलरली अगर आप इस वाले ट्राइंगल की बात करो तो जब ये वाली दोनों साइड्स इक्वल है, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल है, ये भी हम ऊपर प्रूव करके आए हैं, ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, B इज इक्वल टू C होगा। क्लियर? इट कैन बी सीन दैट ट्राइंगल GAE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MAE। हम ये देख पा रहे हैं कि ये वाला ट्राइंगल जो है इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। हाउ, कैसे कॉन्ग्रुएंट है वो यहाँ पर देखिए। आपको 3 चीज़ें चाहिए यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए। तो मैं ये कह सकती हूँ कि सबसे पहली बात तो जो साइड्स हैं इनकी इक्वल है। जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पर GE जो है वो हमारे पास ME के इक्वल है, और GA जो है वो किसके इक्वल है, AM के इक्वल है, ठीक है। और एक साइड हमारे पास कॉमन है, तो साइड की हेल्प से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। और जब ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे पास कॉन्ग्रुएंट है तो मैं इनको CPCT से भी तो इक्वल कर सकती हूँ, तो सिंस A इज इक्वल टू CPCT से भी कर सकते हो, और आप वो वाली प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब जब ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप कह सकते हो A जो है वो B के इक्वल हो गया, C जो है वो किसके इक्वल हो गया, D के इक्वल हो गया। CPCT corresponding part of congruent triangle. So A is equal to B and C is equal to D. It means angle G is equal to angle M. ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, तो फिर ये वाला एंगल भी 50 डिग्री हो गया, ठीक है। और आपने अभी ऊपर निकाला था A D के इक्वल है, और D तो C के इक्वल है, और A B के भी, तो फिर ये सारे एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू D हो गया। दिस फैक्ट होल्ड फॉर एनी रोम्बस, ये किसी भी रोम्बस को, कैसा भी रोम्बस हो, सब में ये फैक्ट होल्ड करता है। लेट अस अप्लाई देम टू द रोम्बस ABCD दैट वी हैव कंस्ट्रक्टेड अर्लियर। चलिए अब हम उस रोम्बस में इस कंडीशन को लगा देते हैं जो हमने अभी बनाया था। ये 50 है तो ये भी 50 हो गया। अब ये दोनों AA हो गए सारे, क्योंकि ये सारे एंगल्स इक्वल थे। तो इस ट्राइंगल की हेल्प से आप A वाला एंगल निकाल सकते हो। आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आ गया 2A, 50 को उधर ले गई तो 130 डिग्री हो गया। A की वैल्यू आ गई 65 डिग्री, तो ये 65 हो गया, ये 65 हो गया, ये 65 हो गया, ये 65 हो गया, ठीक है। दस द एंगल्स ऑफ अ रोम्बस ABCD कितने हो गए, एंगल A 50, एंगल B कितना हो गया 65 प्लस 65 हो गया 130, एंगल C 50, एंगल D कितना हो गया 130। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि रोम्बस के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, जैसे पैरेललोग्राम के थे? बिल्कुल, देख के पता चल रहा है। तो सो इन द रोम्बस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो ये एक प्रॉपर्टी आ गई आपके पास रोम्बस की कि उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और दूसरी प्रॉपर्टी हमने कर ही लिया, उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंगली देयर इज़ वन मोर वे बाय विच वी कुड फिगर आउट द अदर एंगल्स ऑफ द रोम्बस। एक और तरीका है जिससे आप रोम्बस के बाकी के एंगल्स भी निकाल सकते हो। वी हैव शोन इन द जर्नल रोम्बस गेम द 4 एंगल्स फॉर्म बाय द डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर। अभी हमने ऊपर देखा कि जो हमने गेम वाला रोम्बस लिया था, ये वाला, इसमें जो ये 4 एंगल्स बन रहे थे ये इक्वल आ रहे थे, आपस में आ रहे थे। तो कंसिडर द लाइन EM एंड GA, EM एंड GA, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कंसिडर करनी है हमें, एंड इट इज़ अ ट्रांसवर्सल AE। तो AE मेरा ट्रांसवर्सल होगा, तो फिर ये मेरे ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, तो ऑल्टरनेट एंगल्स तो इक्वल होंगे। सिमिलरली अगर मैं ये दोनों लाइन्स कंसिडर करती हूँ, कंसिडर द लाइन GE एंड AM, तो ट्रांसवर्सल अगेन मेरा AE होगा, तो मेरे ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों भी इक्वल है और आपके पास ये दोनों भी इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं। एज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, गेम इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि इसकी अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल है, तो फिर ये एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती थी। लास्ट क्लास में हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी जानी थी। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जितने भी रोम्बस होते हैं वो सब क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम होल्ड ट्रू फॉर रोम्बस एज वेल। तो पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो रोम्बस की भी प्रॉपर्टी होती है, जैसे उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड पैरेलल होती है, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपकी रोम्बस में भी लगेंगी। दस द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस एड अप टू 180। तो बन रहे हैं ना, ये 130 था ना, 180 बन गया। एंड द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये भी 50 आ रहा था, ठीक है। तो एंगल A एंगल C बराबर हो गए और D और B बराबर हो गए। सो a rhombus is a parallelogram and rectangle is also a parallelogram.
रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, रोम्बस के अंदर भी पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी आती है, और रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल के अंदर भी पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी आती है। अब मैं अगर इसको वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करूँ तो कैसे करूँगी, ये रहा आपके पास वो वेन डायग्राम। वेयर विल बी द सेट ऑफ स्क्वायर्स अकर इन दिस डायग्राम। वी नो दैट स्क्वायर जो है वो एक रेक्टेंगल होता है, स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल है स्क्वायर। सिंस द अपोजिट साइड ऑफ अ स्क्वायर आर पैरेलल, अ स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। तो उसकी भी तो अपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो फिर मैं कह सकती हूँ स्क्वायर भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम सब है आप कह रहे हो, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है। फर्दर सिंस ऑल द साइड्स ऑफ द स्क्वायर हैव सेम लेंथ, स्क्वायर इज ऑल्सो रोम्बस। तो स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल भी कहलाता है, ठीक है, वो पैरेललोग्राम भी कहलाता है, और इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, और रोम्बस की भी, तो ये रोम्बस भी कहलाता है। ठीक है, वेन डायग्राम में कैसे बताओगे अगर आपको बताना हो तो, स्क्वायर जो है वो ये दोनों है, और स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल रोम्बस दोनों है, और पैरेललोग्राम ये सब है, रेक्टेंगल भी, रोम्बस भी और स्क्वायर भी। तो मेन है आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। तो रोम्बस की जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी वही प्रॉपर्टीज हैं जो पैरेललोग्राम की है, रेक्टेंगल में जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो वही प्रॉपर्टीज हैं जो पैरेललोग्राम की है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है क्या, फिर उसके अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। वही प्रॉपर्टीज आपको यहाँ रोम्बस में ये लिखी हुई। ऑल द साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने अभी जानी थी। अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब बात करते हैं व्हाट अबाउट द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, सॉरी रोम्बस। आर द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इक्वल, जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल के होते हैं। तो डायगोनल्स जो है वो रोम्बस के वो बाइसेक्ट करते हैं। अब द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट इट एंगल्स, एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है बराबर पार्ट में बांटते हैं। जैसे यहाँ लाइन डाली तो ये पूरा 130 था, तो ये दो पार्ट्स में बट गया, अभी हमने किया 65 65, तो एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। ये 50 रह गया, सेम ये 65 ये 65 हो गया था। अगर एक और डायगोनल डाल दोगे तो ये भी दो पार्ट्स में बट जाएगा, 25 25। तो जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, आगे देखो यहाँ, टू द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इंटरसेक्ट एट एनी पर्टिकुलर एंगल। क्या ये यहाँ पर एक पर्टिकुलर एंगल पे इंटरसेक्ट होते हैं, यहाँ पर ये कोई पर्टिकुलर एंगल बना रहे हैं यहाँ। रीजन आउट एंड और एक्सपेरिमेंट टू फिगर दिस आउट। चलिए अब इसके लिए एक डिडक्शन पढ़ते हैं, डिडक्शन नंबर 10। व्हाट कैन वी से अबाउट द एंगल्स फॉर्म्ड बाय द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कौन से एंगल्स ये आपके यहाँ पर बनाते हैं। इन द रोम्बस गेम वी हैव, हमने जो गेम वाला रोम्बस लिया था उसमें हमने जाना था कि GEO ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। ये हमें पता है कैसे कॉन्ग्रुएंट है, एक तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। एक आप कह सकते हो कि ये दोनों यहाँ पर ये वाली साइड्स इक्वल हैं क्योंकि वो बाइसेक्ट करता है लाइन को, और दूसरा जो ये वाला एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो आप ये कह सकते हो दो साइड और एक एंगल से आपके पास ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो रहे हैं। जब ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे पास कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो CPCT मैं यहाँ पर लगा सकती हूँ। किन चीज़ों में लगा सकती हूँ CPCT, GOE इस वाले एंगल में, और उसके अलावा MOE इस वाले एंगल में। ये वाला और ये वाला हमने लिया था, अच्छा हमने ट्राइंगल ये दोनों लिए थे, तो दो साइड्स इक्वल हो गई थी, ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई, एक ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई इस पर, ठीक है, और ये साइड कॉमन हो गई। तो साइड की हेल्प से मेरे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए थे। एंगल नहीं आएगा, मैंने गलती से ये वाला ट्राइंगल ले लिया था, आपको ये दोनों लेने हैं, ठीक है ना। तो तीनों साइड की हेल्प से हो रही है। एक तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई, ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई, ये साइड कॉमन हो गई OE। जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं CPCT से ये दोनों एंगल्स इक्वल कर सकती हूँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और दूसरा ये दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब ये दोनों एंगल तो इक्वल है तो इसका मतलब दोनों 90 90 तो होंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि जो रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पे बनाते हैं, यहाँ इंटरसेक्ट होते हैं, ये 90 डिग्री पे होते हैं जैसे स्क्वायर के होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी 6 आ गई इसकी, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री।
तो स्क्वायर के भी यहाँ 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट होते थे, रोम्बस के भी। तो स्क्वायर और रोम्बस में क्या फ़र्क रह गया, साइड्स भी इक्वल हो गई, इंटरसेक्ट भी 90 पे हो रहे हैं। तो देखो स्क्वायर का हर एक एंगल यहाँ 90 होता है, ये वाला बाहर वाले जो मेन एंगल्स हैं, बट रोम्बस में वो एंगल्स 90 नहीं होते। यही मेन डिफरेंस है स्क्वायर एंड रोम्बस में। कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख सकते हो कि स्क्वायर का हर एक ईच एंगल जो है वो 90 डिग्री कंपलसेशन है, होना ही होना चाहिए, बट रोम्बस का नहीं होता। हाँ, उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस के भी बाइसेक्ट करते हैं, और कहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं वो एंगल्स 90 डिग्री पे, और रोम्बस के भी वो इंटरसेक्ट होते हैं 90 डिग्री पे। रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है और स्क्वायर की भी सारी साइड्स इक्वल होती है। सिर्फ मेन एक जो डिफरेंस है वो यही है, उसका हर एक एंगल 90 होता है, इसका नहीं होता। क्लियर हो गया? तो ये था आपके पास टॉपिक रोम्बस का जो कंप्लीट हो गया। फिगर इट आउट के क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में इन्हें कर लेंगे। उसके बाद अपना एक नया टॉपिक करने वाले हैं हम 4.5। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड भी ये वीडियो देख सके और उनको भी हेल्प हो जाए। ठीक है, इसके अलावा कोई और चैप्टर चाहिए तो वो भी कमेंट करके बता दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।